जरासंध की मां। सुनिए कथा। राजा जरासंध की माता के पास में राजा जरासंध के पिताजी तप कर रहे हैं, देवता प्रसन्न हो गए, फल दे दिया, पर 24 घंटे के अंदर रात्रि होने से पहले यह फल खाना चाहिए। राजा जरासंध के पिता की 2 पत्नियां थी। फल भेजा, पक्षी को बुलाया, पक्षी जल्दी आ, ये फल ले जा, मेरी पत्नी को दे दे, रात होने से पहले खिलाना, ये फल ले जा, ये शिव का प्रसाद है, ले जा। फल पहुंचा पत्नी के पास में। पत्नी ने विचार करा, हम राजा की 2 पत्नियां, फल एक है, क्या करना चाहिए? काट कर खा लेना चाहिए। दोनों ने आधा काट कर खा लिया। राजा को लगा कि मेरे यहां संतान नहीं थी, भगवान ने कृपा कर दी, मेरी दोनों रानियां गर्भवती हो गई। जब इनके गर्भ से संतान हुई, गर्भ से जब औलाद हुई, संतान हुई, तो आदिनाथ, एक कान, एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक रानी के गर्भ से हुआ। एक आंख, एक कान, एक हाथ, एक पांव दूसरी रानी के गर्भ से हुआ। राजा के पास सूचना गई, महाराज रानियों को संतान तो हुई है, पर दोनों विकलांग, अधूरी, आधा शरीर ही नहीं बना उनका। एक रानी को एक आंख, एक हाथ, एक पांव, एक श्रवण शक्ति। श्री राम जी महाराज हमारे बीच में पधारे। एक बार दंडवत प्रणाम करते हुए जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। श्री राम राम स्नेही संप्रदाय के परम रसिक संत शिरोमणि हमारे बीच में विराजित हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर श्री राम जी महाराज के पावन। गुरुवर से दूसरी बार मिलना हुआ। एक बार अपना पैलेस में श्री मुन्ना जी राठौर द्वारा कथा में मिलन हुआ था, दूसरी बार प्रणाम। आधा शरीर, आधा नेत्र, एक श्रवण, एक हस्त, एक पांव एक रानी का होता है। एक नेत्र, एक श्रवण, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव एक रानी का होता है। विचार किया महाराज, रानी को संतान तो हुई है पर अधूरी हुई है। अधूरी संतान, हां, क्या करा जाए? फेंक दिया जाए, इसको कहीं जमीन में गाड़ दिया जाए। आदि आदि संतान को एक नारी को दिया, दासी को, जाओ इसको जंगल में फेंक दो। जंगल में ले जाकर फेंक दिया। रानी रोती रही, हमारी औलाद भी दी भगवान ने तो आदि आदि दी। ऐसी कैसे हो गया, कैसे हुआ है? रो रही, आंखों से अश्रु बह रहा है रानियों के। राजा ने पूछ लिया अपने गुरु जी से, गुरुवर बताइए, मेरे घर में संतान होना थी, जब भगवान ने फल दिया था, प्रसाद दिया था, वो प्रसाद के कारण भगवान बोले थे कि तेरे घर में संतान हो जाएगी, तो फिर संतान आदि आदि क्यों हुई? भगवान देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, राजन तेरे यहां जो संतान हुई है, मेरे प्रसाद का हिस्सा आधा आधा कर दिया गया था, इसलिए संतान भी आदि आदि। बच्चा पड़ा हुआ है, एक टुकड़ा इधर एक टुकड़ा उधर पड़ा है। उसने देखा बच्चा रो रहा है पर आधा है, उसके होठ भी आधे कटे हुए हैं, आंख एक है, परंतु उसने उठाया। आगे जाकर देखा दूसरी जगह बच्चा रो रहा था, उसने उसको भी उठाया। उस अहोई राक्षसी माया जानती थी और माया से इतना ज्यादा प्रबल हो गई, दोनों बच्चों को हाथ में लेकर उसने ईश्वर का स्मरण करा, भगवान का, और अपनी माया से बच्चे को जोड़ दिया। बच्चा रोने लगा, एक हो गया। राजा के पास लेकर चली गई, महाराज ये आपका पुत्र है, इसको संभाल कर रखिए। राजा ने कहा था, मां मेरा बच्चा तो आधा आधा हुआ था, ये पूरा कैसे हो गया, ये पूर्ण कैसे हो गया?
अहोई राक्षसी ने महाराज को गोदी में बच्चा दिया और महाराज को हथेली पर उठाकर अहोई लेकर चली गई। श्रीमद् भागवत का यह संवाद बड़ा सुंदर है। प्रसाद की महत्वता में अपने से श्रवण करें। अहोई ने उठाया जरासंध के पिता को, हाथ में लेकर गई और राजा पूछ रहा, ये मेरा बच्चा तो टुकड़े में हुआ था, एक आंख, एक नासिका का छिद्र, एक हाथ, एक पांव, इसका दूसरा टुकड़ा अलग था, ये एक कैसे हो गए? अहोई ने ले जाकर एक शिवालय में जरासंध के पिता को बिठा दिया और कहा, जिस शिवालय की मैं आराधना करती हूं, जिस शंकर का मैं गुणगान करती हूं, मैं हूं राक्षसी, पर मैं शिव का भजन करती हूं और शंकर का स्मरण करती हूं। इन शिव के जल से मैंने आपके पुत्र को फिर जीवित कर दिया। एक कर सुनो राजन, आपके बेटे को कोई नहीं मार सकता, बड़ा वीर बनेगा, प्रबल बनेगा, वीरता में प्रखर होगा, पर जिस दिन इसके शरीर के टुकड़े कर कर विभाजित कर कर फेंक दिए जाएंगे, उस दिन ये समाप्त हो जाएगा। जब बार बार भीम ने जरासंध को बीच में से फाड़ दिया, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, फिर फाड़ा, फिर जुड़ गया, तब भगवान द्वारिकाधीश शंकर भगवान डमरू वाले को पूछते हैं, रे नागेश्वर नाथ, हे मेरे सोमनाथ, बताओ तो, मैंने रामेश्वर की स्थापना करी है, मैं लंका जाते समय आपकी पूजन करा हूं, आज फिर उलझन में पड़ा हूं, आप मार्ग दीजिए कि ये मरेगा कैसे? शिव जी ने कह दिया, हे वसुदेव, ये इतनी जल्दी ऐसे मरने वाला नहीं है, क्योंकि मेरे ही प्रसाद से फलीभूत हुआ है, पर दो माताओं के द्वारा इसका जन्म है, अगर इसका भाग विभाजित होगा और ये अलग अलग फेंकेंगे, तब जाकर इसके प्राण छूटेंगे। असुर है, अहंकारी है, ये मार्ग भ्रष्ट करता है, इसका मरना निश्चित है, पर उसके लिए भी बता दिया गया। और फिर भगवान कृष्ण ने तिनका तोड़ा, दो भाग विभाजित कर कर फेंके, तब समझ में आया भीम को, तब जाकर मरा, तब मरा है। किसकी पूजन करता था जरासंध? उसके पिताजी किसको मानते थे? भगवान शिव को, क्योंकि अहोई ने बताया था कि शिव जी के द्वारा प्रकट हुआ है, शंकर भगवान के द्वारा वापिस जीवित हुआ है। और जो अहोई ने शिव के द्वार ले जाकर छोड़ा था, तो वो अहोई को आज तक लोग पूछते हैं। और यहां पूछते कि नहीं पूछते ये नहीं मालूम, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी होती है, जिसमें संतान देने वाली माता की पूजन होती है। अब उनको कौन बताएगा कि ये वो अहोई है जिसने जरासंध को जीवित कर दिया था, दो भाग से एक कर दिया था। आज भी अहोई अठे होती है, अहोई अष्टमी की पूजन होती है। यहां कोई करता कि नहीं करता मालूम नहीं, पर मारवाड़ में आज भी अहोई अष्टमी की पूजन की जाती है। जरासंध के पिता भी शिव की पूजन करते थे, जरासंध भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि पांडव शंकर की पूजन नहीं करते थे, पांडव भी शिव की पूजन करते थे। ऐसा नहीं कि कौरव शिव की पूजन नहीं करते थे, कौरव भी शिव की पूजन करते थे। जब तो भीम, जरासंध और दुर्योधन ये तीनों शंकर की आराधना करने गए, तीनों शिव तत्व को पाने के लिए गए। कितना बलवान! शंकर भगवान पर जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा, शिव पे जल चढ़ाया, उठाया, आचमन करा। इसके सिवाय ना अन्न खाना, ना फल खाना, ना कुछ प्राप्त करना। जरासंध, दुर्योधन और भीम तीनों मित्र थे प्रबल, बैठ गए शिव की आराधना में। शिव को जल चढ़ाते थे, आचमन करते थे, जल चढ़ाया, आचमन करा, ना फल खाना, ना कुछ अन्न खाना। ऐसे हजारों वर्ष निकाल दिए ने, यही करते करते।
कई वर्षों की तपस्या कर ली इनने केवल शिव जी पे चढ़े हुए जल से। भीम से रहा नहीं गया। भीम ने कह